सावन की शिवरात्रि जो कि काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। वैसे तो हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली जो शिवरात्रि होती है उसका एक विशेष महत्व होता है। सावन की शिवरात्रि के दिन आप जो भी उपाय करेंगे, जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी आप दान पुण्य करेंगे, उसका आपको 100% फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी संतान प्राप्ति को लेकर परेशान हैं, संतान प्राप्ति की चाह है लेकिन योग नहीं बन पा रहे हैं, कई बार गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है। बहुत सी महिलाएं हैं जिनको लगातार संतान के रूप में कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, जो चाहती हैं कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो ऐसे में आपको जो है सावन के महीने में संतान प्राप्ति के लिए इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में जो उपाय बताऊंगी वो हमारे शास्त्रों से लिए गए हैं और उनका विशेष महत्व है। अगर आप पति पत्नी मिलकर सावन के शिवरात्रि के दिन इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही संतान संबंधी जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है और आपको मातृत्व का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आपको बता दें कि इस बार की जो सावन की शिवरात्रि है वो 23 जुलाई बुधवार के दिन है, और 23 जुलाई बुधवार के दिन सावन की जो शिवरात्रि पड़ेगी वो काफ़ी शुभ फलदायी मानी गई है। ऐसे ही शिवरात्रि आज से जो है 2001 में यानी कि 24 वर्षों के पूर्व ऐसी शिवरात्रि पड़ी थी जिसमें कि गज केसरी योग बना था, और गज केसरी योग के साथ में बुध आदित्य योग तथा मालवीय योग बना था। ये जो योग होते हैं वो काफ़ी शुभ योग माने जाते हैं, और जिस तिथि पर भी ये योग पड़ जाते हैं वो तिथि का महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे में सावन की शिवरात्रि के दिन आपको उपाय जरूर करना चाहिए। इस बार की सावन की शिवरात्रि जो है काफ़ी शुभ फलदायी मानी गई है। तो जो भी आपकी मनोकामना है, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं, या फिर संतान है लेकिन संतान के जीवन में कोई कष्ट है, तो उसके लिए भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या नियम आप अपनाएंगे, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि सावन का महीना चल रहा है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, भोलेनाथ की कृपा से सारे ही दुख दूर हो जाएं। आपको क्या करना है कि 23 जुलाई के दिन सावन की शिवरात्रि की जो शुरुआत हो जाएगी वो 23 तारीख को सुबह के समय 4:39 पर शुरू होगी, और इस तिथि की समाप्ति 24 तारीख को अर्धरात्रि में 2:19 पर होगी। तो ऐसे में जो आप सावन की शिवरात्रि का जो पर्व मनाएंगे, जो आप उपाय करेंगे, वो आपको 23 जुलाई बुधवार के दिन करना है। आपको क्या करना है कि जो भी महिलाएं हैं, अगर आप सावन की शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, व्रत आप नहीं रख रहे हैं, तो आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। जिस दिन भी आप उपाय करें उस दिन सुबह जल्दी उठने का ही विधान है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको इस दिन स्नान करना है। उसके बाद कोशिश यह करें कि साफ़ सुथरे वस्त्र और सफ़ेद कलर के वस्त्र आप धारण कर लें। जैसे कि जो महिलाएं हैं वो कुछ ना कुछ सफ़ेद कलर का दुपट्टा ओढ़ सकती हैं, जो पुरुष है वो सफ़ेद कलर का गमछा ओढ़ सकते हैं। इस तरीके से शिवरात्रि के दिन आपको जो है सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, और आपको इस दिन जो है आपके घर के आसपास शिवालय हो, शिव मंदिर हो, तो आपको वहाँ पर अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जरूर जाना है और भोलेनाथ पर जल आपको अर्पित करना है। इसके साथ ही विशेष जो आपको उपाय करना है वो यह करना है कि इसके लिए आपको सावन की शिवरात्रि के दिन 4 पहर की अगर आप पूजा कर पाएँ तो काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले पहर में आपको स्वच्छ जल से अभिषेक करना है, दूसरे में आपको दूध से अभिषेक करना है, तीसरे में दही से अभिषेक करना है, चौथे में आपको शहद से अभिषेक करना है। इस तरीके से अगर आप 4 पहर की पूजा के दौरान 4 चीज़ों से शिव भगवान का अभिषेक करते हैं तो शिवरात्रि के दिन किया गया अभिषेक काफ़ी शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 पहर की पूजा होगी वो रात्रि में होगी। शिवरात्रि की जो पूजा होती है,
शिवरात्रि की जो रात्रि है वो महारात्रि मानी जाती है। तो जो 4 पहर की पूजा है वो आपको रात्रि में करना होगी, लेकिन अगर आप जैसे रात्रि में करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप दिन के समय भी उपाय कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए शिव मंदिर में जाएं, आप 21 बेलपत्र लेकर जाएं और प्रत्येक बेलपत्र पर पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही आप गन्ने का रस लेकर जाएं और गन्ने के रस से शिव भगवान का अभिषेक करें। शिवरात्रि के दिन गन्ने के रस से अभिषेक करना काफ़ी फलदायी माना जाता है, इससे विशेष मनोकामना पूर्ति बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आपको जो है दूध दही शहद से आप अभिषेक कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए आप एक छोटा सा उपाय जरूर करें कि आपको गाय का घी लेना है, 1 कटोरी या थोड़ी सी मात्रा में आप गाय का घी ले लें और पति पत्नी दोनों शिव मंदिर में जाएं और दोनों पत्नी जो है शिवलिंग पर घी को आप गिराएंगे और जो पति है उसका लेपन करेंगे। इस तरीके से दोनों अगर संयुक्त रूप से घी का लेपन जो है सावन की शिवरात्रि के दिन शिव भगवान पर करते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में चल रही जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती है और वंश की वृद्धि होती है। तो घी का लेपन आप जो है घी से अभिषेक आपको जरूर करना है। इसके साथ ही आप जो है जौ लेकर जाएँ और अगर आपके पास जौ नहीं है तो आप गेहूँ भी लेकर जा सकते हैं और भोलेनाथ पर 108 गेहूँ के दाने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही जो आपको उपाय करना है वो आप संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए आप अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाएं। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी मंदिर परिसर में पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना है, जगह जगह जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर सहयोग करें। थोड़ा सा आप मिट्टी लें और उसमें आपको या तो मक्खन मिलाना है या गाय का घी मिलाकर शिवलिंग बनाना है और उसके बाद में 11 बार आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिव जी पर आपको सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करना है, सफ़ेद मिठाई ही आपको अर्पित करना है। घी का एक दीप प्रज्वलित करके शिव मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें। संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए भोलेनाथ के सामने बैठकर संतान प्राप्ति की कामना करें, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। तो पार्थिव शिवलिंग बनाना सावन की शिवरात्रि के दिन काफ़ी फलदायी माना जाता है, इससे आपके वंश की वृद्धि होती है। तो एक छोटा सा उपाय आप जरूर कर लें। अगर आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं तो सावन की शिवरात्रि के दिन संतान प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय आप यह कर सकते हैं कि आप गेहूँ का आटा लें, उसको आप अच्छे से सान लें, उसमें नमक वगैरह कुछ भी ना मिलाएं, सिर्फ आपको गेहूँ का आटा सानना है और आप अपने घर पर ही रहकर छोटे छोटे से 11 आप शिवलिंग बना सकते हैं। गेहूं के आटे से आप 11 शिवलिंग बनाएं और ये जो 11 शिवलिंग है इनका आप कुछ पहले गंगा जल से अभिषेक करें, दूध दही से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, कपूर से आरती करें और इसके अलावा आप के पास जो भी चीज़ें हैं वो आपने जो शिवलिंग बनाए हैं उनको आप अर्पित करें, विधि विधान से पूजन अर्चन करें। और आपको शिवरात्रि के अगले दिन यह जो शिवलिंग आपने बनाए हैं उनको आपको विसर्जित जरूर कर देना है। किसी भी स्वच्छ जल में, आपके घर के आसपास नदी है, सरोवर है, तो वहाँ पर जाकर आप विसर्जित कर दें। नदी सरोवर नहीं है तो आप इसको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भी रख सकते हैं। यह छोटा सा उपाय अगर आप जो है मासिक शिवरात्रि यानी कि सावन की शिवरात्रि के दिन करते हैं तो ये काफ़ी सटीक उपाय है, इससे संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो इस उपाय को आप जरूर कर लें। इसके साथ ही सावन की शिवरात्रि के दिन आपको भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन करना है। आप माता पार्वती और पूरा अगर शिव परिवार है मंदिर में तो आप पूरे शिव परिवार का ही विधि विधान से पूजन करें। इस दिन आप माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें, सिंदूर जरूर अर्पित करें, थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएं, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप माता पार्वती और भोलेनाथ का इस दिन गठबंधन जरूर करें। इसके लिए लाल मौली का धागा लें और माँ पार्वती से आप शुरू कर भोलेनाथ की तरफ जो है आपको 7 बार मौली का धागा अच्छे से बांध देना है। माँ पार्वती और भोलेनाथ का आपको गठबंधन करना है और संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही आप जो है सावन की शिवरात्रि के दिन अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो वहाँ पर जाकर आप दीप जरूर प्रज्वलित करें। एक लंबी बाती का दीप आपको प्रज्वलित करना है और संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए बेलपत्र की परिक्रमा करें। ऐसा करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। सावन की शिवरात्रि पर यह अगर आप छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। संतान प्राप्ति की चाह है तो निश्चित रूप से पूरी होगी, मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। तो 23 जुलाई के दिन सावन की शिवरात्रि है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, काफ़ी फलदायी तिथि है। तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। आपके घर में खुशियों का आगमन होगा और आपकी झोली अति शीघ्र मिलेगी।
अतिशीघ्र आपकी जो झोली है वो भर जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।